आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का मैथ का तीसरा चैप्टर, जो चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसी चैप्टर का सारा वीडियो प्रश्नावली 3.1 का इसमें देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले 3.1 का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला है, देखिए, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। नीचे कुछ लिखा हुआ है, तो उसका क्या करना है, उसको पढ़ के बोल रहा है कि समीकरण बनाइए और समीकरण बनाने के बाद उसको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। क्वेश्चन एक में दो ठो दिया हुआ है। पहला पढ़ते हैं। पहला पढ़िए, देखिए लिखा हुआ है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 का छात्र है, उसमें कितना छात्र है, 10 ठो है। तो गणित के किसी प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़की जो है सो लड़का से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लिए, अब उसी के आधार पर लिखते हैं। बता रहा है कि क्लास 10 में 10 ठो छात्र है, तो लड़का और लड़की मिला के 10 ठो है। तो पहले हम लोग लिखेंगे माना लड़कों की संख्या हम लोग लड़कों की संख्या को क्या मान लेते हैं, एक्स, और लड़कियों की संख्या बराबर वाई। पहले हम लोग लड़का कितना है, एक्स मान लिया, और लड़की कितना, वाई मान लिया कि एक्स लड़का है और एक वाई लड़की है। अब क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए, बोला है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, यानी क्लास 10 में जो है, जो कितना छात्र है, 10 है। तो लड़का लड़की जोड़ के कितना होगा, 10 होगा। तो हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार। प्रश्न क्या कह रहा है कि लड़का लड़की जोड़ के क्लास 10 में कितना है, 10 ठो छात्र है। तो लिखेंगे एक्स प्लस वाई, यानी लड़का जोड़ लड़की बराबर कितना होगा, 10। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और इसी के नीचे एक बात और कहा गया है, बोला गया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़की की संख्या कितना माने है, वाई। तो बता रहा है कि वाई जो है, यानी लड़की को जो संख्या है, सो लड़का से 4 अधिक है। तो लड़का यानी एक्स में 4 जोड़ दो। देखिए, मेन बात यही था, यही समीकरण बनाने में लोगों से क्या होता है, दिक्कत होता है। तो हम लोग क्या किए, बोला है कि लड़का लड़की मिला के 10 है, तो एक्स प्लस वाई 10 लिख लिए। फिर बोल रहा है कि लड़की यानी वाई जो है, सो लड़का से 10 अधिक है। तो लड़का एक्स माने हैं, तो एक्स में 4 अधिक, सॉरी पहले 10 बोल दिए, लड़का से 4 अधिक है, तो लड़का में 4 जोड़ दिए। अब इसको समीकरण 1 और दूसरे को समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 में क्या करते हैं, समीकरण 1 में एक्स और वाई का दो ठो वैल्यू निकालते हैं। एक्स वाई। अब देखिए, समीकरण एक्स में दो ठो वैल्यू कैसे निकलेगा। तो समीकरण 1 को पहले हम यहाँ लिखते हैं। समीकरण 1 क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 10। तो एक्स के जगह पे कुछ रखेंगे तो वाई का मान निकल जाएगा। तो एक्स बराबर 4 रखने पर, अच्छा 4 ही क्यों रखेंगे, नहीं, इसको रटना नहीं है कि हम 4 रखें तो आपको भी 4 रखना है। एक्स के जगह पे कोई 2 रख सकता है, कोई 6 रख सकता है, कोई -2 रखता है, कुछ भी रख सकता है। तो हम यहाँ मान लिए एक वैल्यू एक्स की जगह 4 रखने पर, तो किस में रख रहे हैं, समीकरण 1 में। तो एक्स प्लस वाई बराबर 10, एक्स की जगह कितना हम रख रहे हैं, 4, तो लिखेंगे 4 प्लस वाई बराबर 10। अब वाई बराबर क्या हो जाएगा, इधर 10 है बराबर के, इधर 10 है तो ये 10 रहेगा, और इधर जो है सो क्या है, लेफ्ट साइड 4 प्लस में, तो इधर आ जाएगा माइनस में 4। तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, 10 में 4 जाएगा तो 6। यानी कॉलम किस लिए बनाए थे कि एक्स का वैल्यू रखेंगे तो वाई का कुछ वैल्यू आएगा। तो एक्स जब हम लोग 4 रखे तो यहाँ लिखेंगे एक्स 4 रखे, तो वाई 6 आया, तो यहाँ कॉलम में भरेंगे 6। एक ठो और वैल्यू रखते हैं। अब हम कुछ मान लेते हैं, एक्स की जगह पर 6, 7, 3, 2 कुछ भी मान सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं एक्स बराबर अगर कुछ रखते हैं, 2 रख के देखते हैं। 2 रखने पर, एक्स बराबर 2 रखने पर,
तो किस में रख रहे हैं, समीकरण 1 में तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 10, एक्स के जगह कितना रख रहे हैं, बराबर 2 रख रहे हैं, तो लिखेंगे 2 प्लस वाई बराबर 10। वाई बराबर क्या हो जाएगा, इधर 10 है तो 10 रहेगा, बाएं तरफ प्लस में 2 है तो इधर आ जाएगा माइनस में 2। अब वाई बराबर 10 में 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 10 में 2 घटेगा तो 8 आ जाएगा। देखिए 10 में 2 घटाए तो कितना आया, 8। चलिए अब एक्स का हम लोग क्या किए, दो ठो वैल्यू रखे हैं, पहले 4 रखें तो 6 आया, अगर 2 रखें तो 8 आया, तो यहाँ लिखेंगे 2, एक्स 2 रखें तो वाई कितना आया, 8। समीकरण 1 से हम लोग दो ठो वैल्यू निकालें, एक्स को दो ठो रखें, 4 और 2 रखें तो वाई 6 और 8 आया। अब यही काम समीकरण 2 में करना है, फिर लिखेंगे समीकरण 2 में क्या करेंगे, समीकरण 2 में दो ठो वैल्यू रखेंगे, एक्स और वाई, एक्स का दो वैल्यू रखेंगे तो वाई का दो वैल्यू निकल जाएगा। तो एक्स बराबर यहाँ कुछ रखते हैं, क्या रखते हैं, देखिए कुछ भी रख सकते हैं, रखते हैं 2, एक्स बराबर 2 रखने पर, तो अब समीकरण 2 में रखना है तो समीकरण 2 लिखेंगे, समीकरण 2 क्या है, वाई बराबर एक्स प्लस 4, तो वाई का वाई रहेगा, एक्स के जगह 2 रखना है तो लिखेंगे 2 प्लस 4, तो वाई बराबर 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6, यानी एक्स हम लोग रखे 2 तो वाई कितना आया, 6। चलिए एक तो निकाल लिए, फिर लिखते हैं एक्स बराबर, अगर कुछ भी रख देते हैं, 3 रख देते हैं, 3 रखने पर एक्स बराबर अगर कितना रखना है, 3, तो किस में रखना है, समीकरण 2 में, तो लिखेंगे वाई बराबर एक्स प्लस 4, वाई बराबर एक्स के जगह कितना रखें, 3, तो लिखेंगे 3 प्लस 4, तो वाई बराबर कितना निकल गया, 7 निकल गया। तो यहाँ जब हम लोग रखे क्या, 3 एक्स का वैल्यू, तो वाई कितना निकला, 7 निकला। देखिए इतना ही काम यहाँ करना था, अब इसके आगे वाला काम किस में होगा, ग्राफ में होगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो दो ठो कॉलम में हम लोग मान निकाले हैं, एक्स का दो वैल्यू रखे तो वाई दो वैल्यू निकला, फिर समीकरण 2 में एक्स का दो वैल्यू रखे तो वाई में दो वैल्यू निकला, इसका जरूरत पड़ेगा ग्राफ में। तो इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, एक पेज में छोटा सा चुटका बना के लिख लेते हैं, ताकि ग्राफ का कॉपी में हम लोग जब जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगा। तो ये देखिए हम लोग लिख लिए। चलिए देखिए पहला समीकरण से जो दो वैल्यू आया यहाँ लिख दिए, और दूसरा समीकरण से जो दो वैल्यू आया इसको यहाँ लिख दिए हैं। तो समीकरण 1 में एक्स का 2 रखे तो वाई 8 आया, एक्स 4 रखे तो वाई 6 आया, समीकरण 2 में एक्स 2 रखे तो वाई 6 आया, एक्स 3 रखे तो वाई 7 आया। इसको लिख लिया। अब हम लोग चलते हैं ग्राफ कॉपी में, देखिए कैसे बना। जब हम लोग ग्राफ में आ गए हैं तो जो हम लोग वैल्यू निकालें उसी को लिखते हैं। ग्राफ कैसे तैयार होता है, तो एक सीधा लाइन पहले हम लोग खींचते हैं, और चूंकि इंच से नहीं खींच रहे हैं तो लाइन टेढ़ा होगा, इससे दिक्कत कुछ नहीं होने वाला है। चलो इसका नाम क्या है, एक्स एक्स एच, और इसका क्या है, वाई वाई एच। अब देखिए इस समान दूरी पर है, ये जो दिख रहा है जितना दूरी यहाँ है उतना ही दूरी ये दोनों के बीच है, ये सब कॉलम के बीच बीच क्या है, समान दूरी है। तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, इसी तरह आगे जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -1 -2 -3, फिर इधर क्या हो जाएगा, -1 -2, इसी तरह आगे चल जाएगा, और इधर होगा प्लस में 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए जो हम लोग हल करके लाए थे, एक्स का वैल्यू 2 रखे हैं तो वाई कितना 8 आया है। तो एक्स हम लोग ये वाला एक्स एच का है, एक्स का है, तो एक्स हम लोग कितना रखे हैं 2, तो वाई कितना आया, वाई कितना आया है 8, यानी ये हम लोग घर कम पड़ गया। मान लीजिए वाई कहाँ होगा, यहाँ 8, यहाँ 8 होगा। तो हम लोग जब एक्स कितना रखे 2 तो वाई आया 8, यानी इधर 2 और इधर 8, तो यहाँ पे आएगा कॉलम, कहाँ पे आएगा, इस जगह पे। फिर उसी तरह जब एक्स 4 रखे, 4 यहाँ है, तो वाई 6 आया, तो 4 और इधर 6, यानी इस जगह पे। अब इसको क्या करना है, इसको मिला देंगे, समीकरण 1 का जो वैल्यू हम लोग रखे इसको मिला दीजिए, दोनों बिंदु को एक रेखा खींच के मिला देना है। चलिए मिला दिए। उसके बाद अब समीकरण 2 वाला वैल्यू रखेंगे, एक्स बराबर 2 रखें, कितना रखे हैं 2,
तो y बराबर 6 आया, यानी x ये 2 है और y इधर 6 है, 2 और इधर 6, यहाँ जाएगा बिंदु। उसके बाद जब x बराबर 3 रखें, ये 3 है, तो y बराबर 7 आया, यानी 3 रखे तो ये 7 आया, यहाँ पे आया। चलिए अब क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे दोनों बिंदु को। जिस तरह समीकरण 1 का ये वाला बिंदु मिलाएंगे, उस तरह समीकरण 2 का ये वाला दोनों बिंदु मिलाएंगे। चलिए अब ई वाला रेखा और ई वाला रेखा कटा कहाँ पे, सो देखिए इधर 3 है, x का वैल्यू 3 है, यहाँ 3 आया, इधर y 7 है, यानी 7 आया। 3 और 7 पर कटा, ये पहला वैल्यू x का होता है, बाद वाला वैल्यू y का होता है। इसको 3 7 लिखे, 7 3 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि पहले x लिखते हैं, तो x 3 आया है तो 3, फिर y 7 तो 7, तो x और y का वैल्यू कितना निकला, 3 और 7। अगर हम चाहे तो बिंदु का यहाँ हर बिंदु का नाम लिख सकते हैं। जैसे इसमें क्या मिलाए थे, 2 और 6, तो यहाँ लिख देंगे 2 6। इसमें क्या मिलाए थे, 3 और, ये तो बाद में मिला, 4 और 6, ये वाला कितना मिलाए हैं, 4 और 6। ये वाला कितना मिलाए हैं, 2 और 8, 2 और 8। चलिए तो ये जो जहां कटेगा यही मेरा x और y का मान होगा, तो x 3 और y 7 निकला, तो यही हमको पूछा था। अब इसी को इस कॉपी में लिख देंगे, x बराबर कितना लिख देंगे, x बराबर 3 और y बराबर 7, क्योंकि 3 और 7 की जगह दोनों रेखा कटा। तो x किसका वैल्यू था, लड़कों की संख्या का, तो लड़का कितना हो गया 3, और y किसका वैल्यू था, लड़की की संख्या क्या, तो लड़की कितना हो गया 7। चलिए इस तरह से पहला क्वेश्चन का पहला आंसर हम लोग का बन गया। अब हम लोग क्वेश्चन 1 का दूसरा पढ़ते हैं। देखिए दूसरा में लिखा हुआ है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बोला है 5 पेंसिल और 7 कलम का दाम 50 टका है, तो हम नहीं जानते कि पेंसिल का दाम क्या है और कलम का दाम क्या है। तो मान लेंगे कि पेंसिल का दाम क्या लिखते हैं, पेंसिल का दाम बराबर x रुपया है। क्या लिखे हम लोग, माना पेंसिल का दाम x रुपया है और कलम का दाम बराबर y रुपया है। अब बोला है 5 पेंसिल तथा 7 कलम का दाम 50 है, यानी 5 पेंसिल को क्या माने x, तो 5x प्लस 7 कलम, तो कलम को y माने यानी 7y। 5 पेंसिल और 7 कलम जोड़ेंगे दाम तो कितना आएगा 50 रुपया। ये मेरा समीकरण 1 बन गया। अब आगे पढ़ेंगे तो समीकरण 2 बनाएंगे। बोल रहा है 7 पेंसिल तथा 5 कलम, तब लिखेंगे 7x, क्या कि पेंसिल को x मानना है, पेंसिल का दाम को, तो 7 पेंसिल यानी 7x प्लस 5 कलम यानी 5y बराबर दाम कितना है 46। इसको समीकरण 2 मान लिए। अब जिस तरह पहला बनाया उसी तरह लिखेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में x का 2 वैल्यू रखेंगे, y का 2 वैल्यू निकलेगा। तो कॉलम बना लेते हैं पहले x y। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 में x बराबर कुछ रखते हैं, तो x बराबर क्या रखें, कुछ भी। देखिए यहाँ 3 4, जैसे इसको ले रहे हैं तो यहाँ 2 3 कुछ भी रख सकते हैं x की जगह पे। तो हम लोग इसको रख के देखते हैं, x के जब हम लोग रख लेते हैं, देखिए मान लीजिए x के जगह पे ऐसा मान रखेंगे ताकि हमको पूरी कट जाए, y का मान जब निकालेंगे तो कट जाए। तो हम लोग s के जगह पे रख के देखते हैं 3, कितना रखते हैं, x बराबर 3 रखने पर, अच्छा 3 ही क्यों रखे देखिएगा, रखने पर। अब हम लोग समीकरण 1 को लिखेंगे। समीकरण 1 क्या है, 5x प्लस 7y बराबर 50। तो x के जगह पे 3 रखना है, तो लिखेंगे 5 गुने x के जगह कितना 3 प्लस 7y बराबर 50। अब ये कितना हो गया, 5 दिया 15, तो लिखेंगे 15 प्लस 7y बराबर 50। 7y बराबर कितना हो जाएगा, ये 50 रहेगा ही, इधर प्लस में है माइनस, प्लस में है 15, तो इधर आ जाएगा माइनस में 15। तो 7y बराबर कितना हो गया,
10 में 5 गया 5 और 4 में 1 गया 3, 35। 7y बराबर कितना निकला? 35। अब इसको काट दीजिए, 7 पचे 35, तो y बराबर कितना निकला? 5। तो हम लोग 3 क्यों रखे समझ आ गया, क्योंकि 3 रखे तो ये 7 से इधर 35 पूरा कट गया। तो पहले एक दो बार रफ करके देख लेना कि सही सही पूरा कट रहा है कि नहीं। अगर दशमलव में आएगा तो फिर ग्राफ में दिखाने में दिक्कत होगा। तो हम लोग क्या रखे, x बराबर रखे 3, तो y बराबर आया 5। इसी तरह x का एक वैल्यू और रखेंगे। अब लिखते हैं x बराबर 10 रखने पर कुछ भी रख सकते हैं आप लोग। 10 क्यों रखें, देखिए जब यहाँ 10 रखेंगे x की जगह पे 10, तो 10 पचे हो जाएगा 50। आइए 50 इधर, x बराबर 10 रखने पर, हाँ इधर रखेंगे 10 तो क्या हो जाएगा, 10 पचे 50। अब इधर प्लस में है 50, इधर आ जाएगा तो रुकिए, 10 रखने पर दिक्कत हो रहा है, कुछ और चीज़ रखते हैं। चलिए अब x बराबर हम लोग 10 रखेंगे, तो यहाँ जब 10 रखते हैं तो 10 पचे 50 हो जाएगा, और जब इधर आएगा तो 50 में 50 घट के 0 बन जाएगा। तो y बराबर जो निकलेगा 0/7, ये 0 फिर आएगा तो दिक्कत होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू कुछ रखेंगे तो y का वैल्यू निकलेगा, या फिर y का वैल्यू कुछ रखेंगे तो x का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ x का वैल्यू ना रख के हम लोग लिखते हैं y बराबर 0 रखने पर, 0 रखने पर, 0 क्यों लिए, 7 को 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। अभी 5x है और इधर केवल 50 बचेगा, तो 5 दे हैं 50, x का वैल्यू 10 निकलेगा। तो y बराबर 0 रखने पर, किस में रख रहे हैं, समीकरण 1 में, तो लिखेंगे 5x प्लस 7y बराबर 50। अब इसी में हम y की जगह 0 रख रहे हैं, x की जगह कुछ नहीं रख रहे हैं, y की जगह रख रहे हैं। तो 5x का 5x लिखेंगे प्लस 7y, 7 गुने y की जगह क्या लिखेंगे 0 बराबर 85। 7y है मतलब 7 और y गुना में, इसलिए 7 गुने 0 लिखे। अब इधर 5x बराबर क्या हो जाएगा 50, और इधर 7 को शून्य करेंगे गुना तो शून्य हो जाएगा, तो इधर शून्य घटाएंगे तो 50 में 0 घटेगा तो 50 ही बचेगा। या 5x बराबर 10 हो गया। अब इसको काटिए, 5 दे हैं 50, तो x बराबर कितना निकला 10। तो जब y का मान हम लोग रखे 0 तो x बराबर निकला 10, यानी x का 2 मान रखने पर y का 2 मान निकल गया समीकरण 1 में। अब यही काम हम लोग करेंगे समीकरण 2 में। समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x और y का दो ठो वैल्यू निकालना है, x बराबर, x बराबर हम लोग लिखते हैं, देखिए समीकरण 2 ये वाला है, तो x बराबर 3 रखेंगे, 7 या 21, 46 में 21 जाएगा तो कितना बचेगा 25, तो 5 पचे 25, हाँ ठीक हो जाएगा। तो x बराबर हम 3 रखने पर, क्या रखते हैं 3 रखने पर, समीकरण दूसरा में रखेंगे तो 7, अब यहाँ 7x नहीं लिखते हैं, 7x की जगह 3 का मान बैठा देते हैं, तो 7 गुने 3 प्लस 5y बराबर कितना है 46। समीकरण 2 है, यहाँ x जो 7x लिखा था 7x ना लिख के x का मान बैठा दिए 7 गुने 3, क्योंकि एक स्टेप मेरा बच गया। अब 5y बराबर क्या हो जाएगा 46, और इधर 7 या 21 प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में 21 हो जाएगा। तो 5y बराबर क्या बचेगा, 46 में 21 घटाएंगे तो बचेगा 25। अब यहाँ भी 5 से कट जाएगा, 5 पचे 25, तो y का मान कितना निकला 5, यानी x का जब हम लोग मान रखे 3 तो y का मान निकला 5। अब एक ठोर निकालना है, तो x बराबर, अब कुछ लिख सकते हैं, क्या रखें x बराबर, तो x बराबर 8 सत्ते 56, इधर हो जाएगा यहाँ 56, इधर घट जाएगा तो माइनस में 10, 5 दूना 10 माइनस 2। हाँ चलिए x बराबर हम लोग लिखते हैं 8 रखते हैं, x बराबर 8 रखने पर किस में रख रहे हैं समीकरण 2 में, तो 7 गुने x कितना रख रहे हैं 8, तो यहीं 8 कर देते हैं गुना में 8 प्लस 5y बराबर 46। अब इधर 5y बराबर क्या होगा 46 का 46 रहेगा, इधर 8 सत्ते 56 प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 56। अब 5y बराबर क्या निकला 46 में 56 घटाएंगे तो माइनस 10 होगा, क्योंकि 46 में 56 घटेगा नहीं, तो 56 में 46 घटेंगे 10 बचेगा, बड़ा में माइनस है तो माइनस का चिन्ह रहेगा, फिर कट जाएगा 5 दूना 10। अब y का मान जो आया सो माइनस में आया, y बराबर कितना आया -2, y बराबर कितना आया, y बराबर -2 आया। देखिए 5 दूना 10, माइनस है तो माइनस रहेगा। तो जब x का मान हम लोग 8 रखे तो y का मान कितना आया -2 आया। अब इतना काम हम लोग कर लिए। अब इतना जब हो जाता है तो हम लोग को ग्राफ का जरूरत पड़ता है। अब हम लोग ग्राफ कॉपी में जाते हैं। अब ग्राफ में हम लोग क्या करते हैं,
दो ठो रेखा खींचेंगे, एक ठो खड़ा और एक ठो पड़ा हुआ। चलिए अब इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी तरह बढ़ते जाएगा। और इधर जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 इस तरह बढ़ेगा। इसको एक्स बोलते हैं, इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं, इसको वाई अक्ष बोलते हैं। अब इधर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह प्लस में चलता जाएगा। और नीचे आएंगे तो -1 -2 इस तरह से चलता आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं समीकरण में क्या क्या वैल्यू रखे थे तो क्या क्या मान आया था। चलिए देखिए हम लोग लिख के रखे हैं, जब x बराबर 3 रखे तो y बराबर 5 आया, तो x बराबर 3 तो y बराबर 5, यानी कहाँ आएगा, यहाँ। क्या रखे, 3 रखे तो 5 आया। अब x बराबर 10 आया जब y बराबर 0 रखे, x बराबर कितना आया है 10, तो 1 2 3 4 यहाँ आएगा 10। तो x जब 10 रखे तो y 0 आया, यानी 10 यहाँ रहेगा और 0 आया, तो 0 तो कहाँ है, y बराबर 0 यहाँ है, तो यहीं पे हो जाएगा। इसका इधर से मिलाएंगे तो यहीं पर आ जाएगा। तो 10 रखे तो 0 आया। अभी दोनों रेखा को क्या करना है, मिला देना है। दोनों जहां बिंदु को सीधा करके क्या करेंगे, मिला देंगे। चलिए अब समीकरण 2 वाला वैल्यू रखेंगे, x बराबर 3 रखे तो y बराबर 5 आया, यानी 3 रखे तो 5 आया, एक बिंदु यहीं आ जाएगा फिर से। और x बराबर 8 रखे, x बराबर 8 रखे तो y बराबर -2 आया, यानी 8 रखने पर y बराबर -2 आया, 8 -2 यहाँ। चलिए x से 8 रखे तो y -2 आया, ठीक है। अब एक बिंदु तो समीकरण 2 का यही बन गया, पहला का भी यही था, एक दूसरा का भी यही बन गया, ये वाला। तो ये दोनों को मिलाएंगे और जहाँ कटेगा उसको काटेंगे। तो कटा कहाँ पे, दोनों रेखा यहीं कटा, 3 और 5 पे कटा। तो x का वैल्यू कितना आ गया 3 और y का वैल्यू कितना आ गया 5। तो अब यहाँ लिखेंगे x बराबर 3 y बराबर 5, ये हो गया आंसर। अब देखिए इसमें पूछा था पेंसिल और, क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है, एक पेंसिल का मूल तथा एक कलम का मूल ज्ञात कीजिए। तो एक पेंसिल का मूल कितना माना है, 100 रुपया, तो एक पेंसिल का दाम कितना आ गया 3 रुपया। और एक कलम का दाम कितना माना है y रुपया, तो एक कलम का दाम कितना निकल गया 5 रुपया। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, जब हम लोग 3.1 का क्वेश्चन 2 का पहला बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लगा हुआ है स्क्रीन पर, क्वेश्चन को देखिए आराम से और इसको पढ़िए। क्वेश्चन में लिखा हुआ पहला नंबर में 5x - 4y + 8 बराबर 0। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे का तैसे पहले उतारेंगे इसको। क्या क्या लिखा हुआ है, 5x - 4y + 8 बराबर 0, इसको लिखेंगे पहला नंबर समीकरण। और फिर क्या है लिखा हुआ है, 7x + 6y -9 बराबर 0, इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब इसमें क्या होता है ना, ए बी सी मानना पड़ता है। तो समीकरण 1 का जो है x के साथ इसको मानेंगे a1, y के साथ है इसको मानेंगे b1, और ये लास्ट में जो बच गया इसको मानेंगे c1। और दूसरा समीकरण का हो जाएगा a2, y के साथ जो है वो होगा b2, और जो लास्ट में है ये हो जाएगा c2। तो यही हम लोग लिखते हैं, a1 बराबर कितना है 5, a2 बराबर कितना है, a1 b1 लिखते हैं, b1 कितना है, तो 4 में माइनस लगा हुआ है तो -4, और c1 कितना है ये 8। उसी तरह a2 कितना है 7, b2 कितना है 6, 6 में माइनस नहीं लगा हुआ है इसलिए केवल 6 लिखेंगे। और c2 कितना है 9, 9 के साथ माइनस है तो -9। अब लिखेंगे a1 बट्टे a2 बराबर कितना हो जाएगा 5/7, a1 और a2। अब b1 बट्टे b2 बराबर क्या हो जाएगा, तो -4/6।
अब देखिए A1 A2 5/7 है और B1 B2 -4/6 है, अलग अलग है। इसको अगर काटते हैं तो होता है 2 दूना 4 2 तिया 6, यानी -2/3 आएगा। तो ये दोनों बराबर है क्या? नहीं। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का। देखिए ये वाला दोनों बराबर है? नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो लिखेंगे इसलिए यह ग्राफ प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी है। ये क्यों हम लिखे? तो देखिए किताब में आप लोग का लिखा हुआ है, जब A1 और A2 बराबर नहीं होगा तो ग्राफ कैसा होगा? प्रतिच्छेदी होगा। ये बात को याद रखिएगा। और जब तीनों बराबर हो जाएगा तो ग्राफ समपाती होगा। और दो ठो बराबर होगा, A1 बराबर A1/A2 बराबर B1/B2, दो को बराबर हो गया, लेकिन तीसरा बराबर नहीं हुआ तो ग्राफ समांतर होगा। तो यहाँ A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं है। तो जब नहीं होता है तो क्या कहलाता है? प्रतिच्छेदी। तो लिखेंगे ग्राफ प्रतिच्छेदी है। चलिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इसी तरह से सवाल क्या हो गया? बन गया। अब इसी का दूसरा देखते हैं। इसी का दूसरा में क्या लिखा हुआ है? 9x + 3y + 12 बराबर 0। तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और लिखा हुआ है 18x + 6y + 24 बराबर 0। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। आप लिखेंगे A1/A2 बराबर, अच्छा यहाँ A1 A2 A3 का मान नहीं लिख रहे हैं, यहाँ से देख के हम लोग समझ जाएंगे। ये हो गया A1, ये हो गया B1, ये हो गया C1, ये हो गया A2 B2 C2। तो लिखेंगे A1/A2। तो A1 कितना हो जाएगा? 9, और A2 कितना हो जाएगा? 18। इस तरह से काम कम करना पड़ेगा। तो 9 1 9 9 दूना 18। तो A1/A2 कितना आया? 1/2। अब लिखेंगे B1/B2। तो B1 क्या है? 3, और B2 क्या है? 6। इसको भी काटेंगे तो 3 1 3 3 दूना 6, यानी कितना आया? 1/2। अब लिखेंगे C1/C2। तो C1 कितना है? 12, और C2 कितना है? 24। तो ये भी हो गया 1/2। तो लिखेंगे चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। देखिए A1/A2 B1/B2 C1/C2 सब बराबर है, 1/2 1/2 1/2। तो सब जब बराबर होता है तो ये क्या कहलाता है? अभी हम लोग लिख के रखे थे, दिखाए थे। देखिए जब सब बराबर होता है तीनों तो ग्राफ कैसा होता है? समपाती। तो लिखेंगे अतः ग्राफ कैसा है? नहीं, समपाती, समांतर और समपात, सॉरी थोड़ा सा जब ग्राफ, जब क्या होगा? A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों सब बराबर होगा तो ये कैसा होगा? समांतर होगा। तो लिखेंगे अतः ग्राफ क्या है? समांतर है, समांतर है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 और 2 बन गया। अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा में लिखा हुआ है, क्या हो गया है आप लोग को दिखने में? हाँ चलिए सही हो गया। देखिए क्या लिखे, पहले पहला समीकरण लिख लिए, दूसरा लिखे जो किताब में दिया था। अब यहाँ जो है सो A1 है, ये जो है सो B1 है, ये जो है सो C1 है। उसी तरह दूसरा समीकरण वाला, ये हो गया A2, ये हो गया B2। अब y के पहले कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ एक तो सब में छुपा रहता है, गुना में एक है ही, तो एक लिख दिया, और माइनस है तो -1। और C2 क्या हो गया? 9 हो गया। अब लिखेंगे A1/A2। तो A1 कितना है? 6, और A2 कितना है? 2। तो 2 से काटेंगे, 2 1 2 2 तिया 6। तो A1/A2 कितना निकला? 3। अब लिखेंगे B1/B2। तो B1/B2 यानी -3/-1। तब माइनस माइनस ऊपर नीचे है तो कट जाएगा, तो कितना आया? 3। अब लिखेंगे C1/C2। तो C1 कितना है? 10, और C2 कितना है? 9। तो देखिए A1/A2 जितना है उतना ही B1/B2 है, यानी A1/A2 बराबर है B1/B2 का, लेकिन C1/C2 इसके बराबर नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2। तो ये जब बराबर नहीं है तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? जब क्या होता है, दो बराबर रहता है और तीसरा बराबर नहीं रहता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं। तो जब दो बराबर होता है तीसरा बराबर नहीं होता है तो इसको क्या कहते हैं? समांतर। तो लिखेंगे यह ग्राफ
समांतर है, समांतर है। और इसी का जो दूसरा नंबर का हम बताए उसमें क्या लिख दिए, गलती हो गया, यहाँ लिखे हैं या समांतर, उसमें लिखे हैं समांतर है, तो उसमें हो जाएगा यह ग्राफ संपाती है। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 जो बनाए हैं उसमें समांतर नहीं होगा क्योंकि उसमें तीनों बराबर है, तो जब तीनों बराबर होता है तो उसमें लिखते हैं संपाती। जैसे देखिए जब तीनों बराबर होता है तो ग्राफ कैसा होता है, संपाती, लेकिन दूसरा में हम लिख दिए गलती से समांतर, तो उसको संपाती कर लीजिएगा। बाकी ये वाला तीनों दो बराबर है एक बराबर नहीं है तो ये हो जाएगा समांतर, और जब दोनों बराबर नहीं रहता है तो हो जाता है प्रतिच्छेदी। इसको याद कर लेना है। a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है तो ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, तीनों बराबर है तो ग्राफ संपाती होगा, जब दो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं तो ग्राफ समांतर होगा। चलिए तो ये भी बन गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, सबसे पहले जो लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। तो पहला क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला में लिखा हुआ है वो कितना लिखा हुआ है, 3x + 2y = 5। तो इसको हम लोग कर लेंगे 3x + 2y और बराबर के उधर 5 है तो इधर लाएंगे तो -5 = 0। इसको समीकरण 1 बना लेंगे। और फिर इसी में लिखा हुआ है 2x - 3y, तो लिखेंगे 2x - 3y = 7 लिखा हुआ है, तो इसको लिख लेंगे 2x - 3y और इधर है बराबर के इधर है 7 तो इधर लाएंगे तो -7 = 0। इसको कर लेंगे समीकरण 2। हाँ, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। तो इसमें क्या करते हैं, a1 बराबर क्या हो जाएगा 3, b1 बराबर क्या हो जाएगा 2 और c1 बराबर कितना हो जाएगा -5। उसी तरह a2 कितना हो जाएगा 2, b2 कितना हो जाएगा -3 और c2 कितना हो जाएगा -7। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे a1/a2 बराबर, तो a1 कितना है 3 और a2 कितना है 2, तो 3/2 हुआ। उसी तरह लिखेंगे b1/b2 बराबर, तो b1 कितना है 2 और b2 कितना है -3। तो देखिए यहीं a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं हुआ, यहीं गलत हो गया। तो लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का। जब a1 और a2 बराबर नहीं रहता है, a1/a2 बराबर नहीं रहता है b1/b2 का, तो ये कैसा हो जाता है, दोनों में देखिए ये हो जाएगा संगत, इसलिए यह क्या है, संगत है, संगत है। चलिए बता देते हैं कब संगत होता है कब असंगत। जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 का तो होता है संगत, और जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है तभी क्या होता है, संगत। लेकिन जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 लेकिन बराबर नहीं होता है c1/c2 तब होता है यह संगत। इसको याद रखिएगा, किताब में लिखा हुआ है। तो देखिए a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो ये कैसा होगा, संगत, तो लिखेंगे यह संगत। यही तो लिखने बोला था कि कौन संगत है कौन असंगत है, इसको लिखिए। अब इसी का दूसरा देखते हैं। इसी का दूसरा में लिखा हुआ है 2x - 3y = 8, तो लिखेंगे 2x - 3y बराबर में 8 लिखा हुआ है तो इधर ले आते हैं -8 = 0। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और फिर लिखा हुआ है 4x - 6y, तो लिखेंगे 4x - 6y और बराबर के इधर है 9 तो इधर ले आएंगे तो हो जाएगा -9 = 0। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब a1 बराबर कितना हो जाएगा 2, b1 बराबर कितना हो जाएगा -3 और c1 बराबर कितना हो जाएगा -8। a2 कितना हो जाएगा, ये वाला 4, b2 कितना हो जाएगा, y के पहले कितना है -6 और c2 कितना हो जाएगा -9। अब देखिए a1/a2 लिखेंगे तो कितना आएगा 2/4, 2 1 2 2 दूना 4, तो कट के क्या हुआ 1/2। अब इसी तरह हम लिखेंगे b1/b2 तो क्या हो जाएगा, b1 कितना है -3 और b2 कितना है -6, तो माइनस माइनस कट गया, तो कट गया तो इसको काट सकते हैं, 3 1 3 3 दूना 6, तो ये भी आ गया 1/2। अब हम लोग लिखेंगे c1/c2
C2 बराबर, तो C1 कितना है तो -8 और C2 कितना है -9। तो ये ऊपर नीचे माइनस है तो माइनस तो कट गया, तो ये हुआ 8/9। आप देखिए A1/A2 है 1/2 और B1/B2 है 1/2, ये दो ठो बराबर लेकिन तीसरा बराबर नहीं। तो लिखेंगे चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 लेकिन बराबर नहीं है C1/C2। तो देखिए जब दो ठो बराबर होता है क्या होता है, दो बराबर होते हैं लेकिन तीसरा बराबर नहीं होता है, तो क्या होता है यह संगत। तो लिखेंगे इसको क्या है, यह संगत है। नीचे लिख देते हैं यह संगत है। तीसरा नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है, तीसरा नंबर में लिखा हुआ है 3/2x। क्या लिखा हुआ है 3/2x बटे प्लस 2y बराबर 8। और एक ठो लिखा हुआ है, इसी में कॉमा देखिए क्या लिखा हुआ है, सॉरी 3/2x प्लस 5/3 है, 5/3y बराबर 7 लिखा हुआ। हम मिस्टेक से इसको लिख दिए 5वां नंबर का। और कॉमा देखिए क्या लिखा हुआ है 9x माइनस 10y बराबर 14। तो इसको क्या करते हैं, नीचे 2 और 3 है तो इसको क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 6। अब ये हो जाएगा 2 तिया 6। तो इसको जब हम लोग 2 का 3 बार पढ़ेंगे 6 आएगा, 3 को 3 से गुणा करेंगे 3 तिया 9x प्लस 3 दूना 6 यानी 2 बार पढ़ेंगे तब 6 होगा, तो 2 को 5 से गुणा करेंगे 5 दूना 10 y बराबर 7। अब इसको क्या करते हैं नीचे कुछ नहीं तो एक करेंगे केचिया गुणा करेंगे, 9x प्लस 10y को 1 से गुणा करेंगे तो होगा 9x प्लस 10y बराबर 7 को 6 से करेंगे तो 7 6 42। अब इसको लिखेंगे 9x प्लस 10y, अब बराबर में 42 है तो इधर ले आएंगे तो माइनस में 42 हो जाएगा बराबर 0। अब इसको मानते हैं समीकरण 1। अरे पहले से लिखा हुआ इसमें ज़्यादा काम नहीं करना, तो इसको लिखेंगे 9x माइनस 10y और बराबर के दायां साइड है प्लस में 14 तो इधर लाएंगे बाएं साइड तो माइनस में 14 बराबर 0। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए समीकरण 1 वाले के A1 B1 C1 मानते हैं, समीकरण 2 वाले को A2 B2 C2 मानते हैं। तो लिखेंगे A1 बराबर कितना हो जाएगा 9, B1 बराबर कितना हो जाएगा 10 और C1 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 42 और इसका क्या हो जाएगा A2 B2 C2। तो लिखेंगे A2 बराबर कितना 9, B2 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 10 और C2 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 14। अब इसको हम लोग क्या करते हैं लिखेंगे A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2, सॉरी पहले A1 बट्टे A2 लिख देते हैं। तो A1 बट्टे A2 कितना है 9/9, तो 9 1 9 9 1 9, इसको काटेंगे तो 1 आएगा। अब इसी को लिखेंगे B1 बट्टे B2, तो B1 कितना है 10 और B2 कितना है -10, तो 10 1 10 10 1 10। अब एक में माइनस है तो माइनस में 1 रहेगा, माइनस नीचे रहे या ऊपर रहे वो माइनस रहता है। तो A1 बट्टे A2 आया 1 और B1 बट्टे B2 आया -1, यानी क्या हो गया चूँकि A1 बट्टे A2 बराबर में नहीं है B1 बट्टे B2, A1 बट्टे A2 1 आया लेकिन B1 बट्टे B2 -1 आया, तो दोनों बराबर हुआ क्या नहीं। तो जब दोनों बराबर नहीं होता है तो अभी हम पढ़ा रहे थे पीछे उस समय बताए थे कि जब दोनों बराबर नहीं होता है तो क्या कहलाता है, दोनों बराबर नहीं होता है तो वो कैसा रहता है संगत होता है। तो इसको लिखेंगे अतः यह संगत है, इसलिए यह संगत है। क्या है संगत है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 3 हो गया। अब चौथा नंबर का देखते हैं। देखिए चौथा नंबर का कैसे बनाएंगे, तो चौथा नंबर का भी ज़्यादा काम नहीं है, इसी तरह करना है चौथा नंबर में भी। चौथा नंबर में समीकरण क्या क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ 5x - 3y बराबर 11, तो लिखेंगे 5x, यह है चौथा नंबर का
5x माइनस क्या है 3y बराबर 11 है, तो इधर ले आते हैं -11 बराबर 0, इसको यहीं समीकरण 1 मान लिए। और दूसरा में क्या है -10x प्लस 6y, तो लिखेंगे -10x प्लस 6y और बराबर के इधर है माइनस में 22, तो इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस में 22 बराबर 0, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब लिखेंगे a1 बराबर 5, b1 बराबर माइनस का 3 और c1 बराबर कितना हो जाएगा, तो c1 बराबर हो जाएगा माइनस का 11। अब लिखेंगे a2 बराबर माइनस का 10, b2 बराबर 6 और c2 बराबर कितना हो जाएगा 22। अब लिखते हैं a1 बट्टे a2, तो a1 बट्टे a2 यानी 5 बट्टे a2 कितना है -10, तो 5 1 5, 5 दूना 10, तो कितना आया 1 बट्टे 2, नीचे माइनस है तो माइनस में 1 बट्टे 2। अब लिखेंगे b1 बट्टे b2 बराबर, तो b1 कितना है -3 और b2 6, तो 3 1 3, 3 दूना 6, तो ये भी कितना आया -1 बट्टे 2, चूँकि यहाँ माइनस है। अब लिखेंगे c1 बट्टे c2, तो c1 कितना है, c1 है -11 और c2 कितना है 22, तो 11 1 11, 11 दूना 22, तो हो गया 1 बट्टे 2 और यहाँ 11 में माइनस था तो -1 बट्टे 2, तो तीनों -1 बट्टे 2 -1 बट्टे -1 बट्टे 2, तीनों -1 बट्टे 2 है, यानी a1 चूँकि क्या है a1 बट्टे a2 बराबर है b1 बट्टे b2 बराबर है c1 बट्टे c2, तीनों बराबर है, तो लिखेंगे इसलिए यह क्या है, जब तीनों बराबर होता है तो क्या होता है, जब तीनों बराबर होता है तो संगत होता है, तो लिखेंगे इसलिए यह संगत है। क्या है, संगत है। चलिए अब इसके अच्छा इसमें देखिए संगत 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 कैसे याद रखेंगे, इसका भी ट्रिक आगे चल के बताएंगे कैसे याद रहेंगे, इसको भूलना नहीं है। क्या है कि परीक्षा हॉल में बैठेंगे तो ये वाला हमको कोई बना के नहीं देगा, इसको खुद याद रखना है, तो इसको कैसे याद रखेंगे आगे बने रहिए वीडियो में, लास्ट में बताते हैं इसका ट्रिक। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 5, इसमें 5 ठो है तो 3 और 4 देख लिए, लास्ट बचा है 5 नंबर का। अब क्वेश्चन नंबर 3 का ही 5 में क्या लिखा हुआ है 4/3x, तो लिखेंगे 4/3x, फिर है प्लस में 2y बराबर क्या है 8 और कॉमा देके क्या लिखा हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 12। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, लिखेंगे 4/3, अब यहाँ 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख लेंगे। अभी 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो होगा 3, 3 का कितना बार पढ़ेंगे, 3 आएगा 1 बार, तो 1 को 4 से गुना करते हैं होगा 4, x का x प्लस 1 कितना बार पढ़ेंगे, 3 आएगा 3 बार, तो 3 को 2 से गुना करते हैं, 3 दूना 6y बराबर का 8 रहेगा, 8 के नीचे कुछ नहीं तो 1 दे देंगे। अब 4x प्लस 6y को 1 से गुना करेंगे, कैसे गुना करते हैं इधर और इधर, तो 4x प्लस 6y को 1 से गुना करेंगे तो होगा 4x प्लस में 6y बराबर 8 को 3 से करेंगे तो 8 दिया 24। अब इसको लिखते हैं 4x प्लस 6y और बराबर के दायां साइड है प्लस में 24, तो इधर लाएंगे तो माइनस में 24 बराबर 0। इतना करने के बाद इसको समीकरण 1 मानेंगे, यहाँ समीकरण 1 नहीं मानेंगे। और इसको क्या करते हैं 2x प्लस 3y, दायां तरफ है प्लस में 12 तो इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में 12 बराबर 0 करके इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब इसमें समीकरण 1 वाला हो जाएगा a1 b1 c1, ये हो जाएगा a2 b2 c2। तो लिखते हैं a1 बराबर कितना 4, b1 बराबर कितना 6 और c1 बराबर कितना माइनस का 24। उसी तरह a2 बराबर कितना हो जाएगा 2, b2 बराबर कितना हो जाएगा 3 और c2 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 12। चलिए अब हम लोग यहाँ लिखेंगे a1 बट्टे a2, तो a1 कितना है 4 और a2 कितना है 2, तो 2 दूना 4 यानी 2 आया। फिर लिखेंगे b1 बट्टे b2, तो b1 कितना है 6 और b2 कितना है 3, तो 3 1 3, 3 दूना 6 यानी 2 आया। फिर लिखेंगे c1 बट्टे c2, तो c1 कितना है माइनस का 24 और c2 कितना है माइनस का 12, तो माइनस नीचे भी माइनस ऊपर भी कट गया। अब 12 1 12, 12 दूना 24, तो आया कितना 2, यानी a1 बट्टे a2 बराबर है b1 बट्टे b2 बराबर है c1 बट्टे c2। तो चूंकि a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर है c1 बट्टे c2, इसलिए यह कैसा है तो संगत है। बार बार बता रहे हैं, देखिए कैसे जानते हैं, जब a1 और a2 बराबर नहीं रहता है b1 b2 का तो संगत होता है, और तीनों बराबर रहता है तब भी संगत होता है,
लेकिन जब दो बराबर है तीसरा बराबर नहीं है तब यह असंगत होता है, इसको याद कर लेना है, क्योंकि परीक्षा हॉल में कोई आपको ये बना के नहीं देगा, किताब में लिखा हुआ है, इसको याद कर लीजिए। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 का पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।